नमस्ते मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों। स्वागत है आपका हमारे विशेष ऑडियो कार्यक्रम में, जहां हम आपको ले चलते हैं क्रिकेट के रोमांचक मैदान पर। मैं हूं आपका मेजबान क्रिकेट इन 60 और आज हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 51वें मुकाबले की, जो 2 मई 2025 को अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। ये था गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच का रोमांचक मुकाबला, और क्या शानदार प्रदर्शन रहा इस मैच का। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस रात प्रशंसकों के उत्साह से गूंज रहा था। एक तरफ थी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस, जो 9 मैचों में 6 जीत के साथ प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से खड़ी थी। उनकी बल्लेबाजी में साई सुदर्शन 456 रन, ऑरेंज कैप धारक गिल 389 रन और जोस बटलर 406 रन जैसे सितारे थे, तो गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा और राशिद खान जैसे धुरंधर। दूसरी तरफ थी पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद, जो 9 मैचों में केवल 3 जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जूझ रही थी। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के बावजूद उनकी टीम निरंतरता की कमी से परेशान थी। टॉस हुआ और पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, ये कहते हुए कि रात में बल्लेबाजी करना आसान होगा। गिल ने कहा कि वे भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन अब बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या गुजरात की मजबूत बल्लेबाजी हैदराबाद के गेंदबाजों पर हावी होगी, या कमिंस और मोहम्मद शमी की जोड़ी टाइटंस को रोक पाएगी? आइए इस रोमांचक कहानी को शुरू से सुनते हैं। मैच का विस्तृत विवरण। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी, गिल, सुदर्शन और बटलर का तूफान। मैच की शुरुआत हुई और गुजरात टाइटंस की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पारी की शुरुआत की। हैदराबाद के लिए पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। पहली गेंद थी तेज और बाहर की ओर, जिसे गिल ने छोड़ा। दूसरी गेंद पर गिल ने मिड ऑफ की ओर सिंगल लिया और सुदर्शन क्रीज पर आए। तीसरी गेंद थी फुल, जिसे सुदर्शन ने कवर की ओर ड्राइव किया, लेकिन फील्डर ने गेंद रोक ली। ओवर के अंत तक गुजरात का स्कोर 3/0 था। दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। उनकी पहली गेंद पर सुदर्शन ने डीप स्क्वायर लेग की ओर शॉट खेला और 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर सुदर्शन ने कवर ड्राइव खेला और पहला चौका जड़ा। ओवर के अंत तक गुजरात 10/0 पर थी। पावरप्ले में गुजरात ने तेजी पकड़ी। तीसरे ओवर में हर्षल पटेल आए और गिल ने उनकी दूसरी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा। चौथे ओवर में शमी की गेंद पर सुदर्शन ने 5 चौके लगाए, जिसने सचिन तेंदुलकर के एक ओवर में सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। छठे ओवर के अंत तक गुजरात का स्कोर 56/0 था। 87 रनों की सलामी साझेदारी। गिल और सुदर्शन ने 7वें ओवर में जीशान अंसारी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। गिल ने उनकी तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा। 8वें ओवर में कमिंस आए, लेकिन सुदर्शन ने उनकी गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर छक्का लगाया। 6.5वें ओवर में जीशान ने आखिरकार हैदराबाद को पहली सफलता दिलाई। उनकी गुगली ने सुदर्शन 48 रन, 28 गेंद, 6 चौके, 1 छक्का को चकमा दे दिया और गेंद विकेटकीपर क्लासेन के हाथों में चली गई। गुजरात का स्कोर 87/1 था। बटलर और गिल की जोड़ी। जोस बटलर क्रीज पर आए और उन्होंने तुरंत आक्रामक रुख अपनाया। 9वें ओवर में हर्षल की गेंद पर बटलर ने मिडविकेट की ओर चौका लगाया। 10वें ओवर में गिल ने जीशान की गेंद पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और गुजरात का स्कोर 110/1 हो गया। 12वें ओवर में बटलर ने कमिंस की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए और गिल ने 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 14वें ओवर में अभिषेक शर्मा की गेंद पर बटलर 64 रन, 37 गेंद, 8 चौके, 1 छक्का आउट हुए, जब उनका शॉट डीप मिडविकेट पर नीतीश रेड्डी ने लपका। गुजरात का स्कोर 150/2 था। वॉशिंगटन सुंदर और गिल ने पारी को आगे बढ़ाया और 18वें ओवर में गिल 76 रन, 48 गेंद, कमिंस की गेंद पर आउट हुए। आखिरी 2 ओवरों में राहुल तेवतिया और शाहरुख खान ने तेजी से रन बटोरे और गुजरात ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 224 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी, शुरुआती झटके। 225 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने की। गुजरात के लिए पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। पहली गेंद पर हेड ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद थी शॉट और हेड ने पुल शॉट खेला, लेकिन डीप मिडविकेट पर राशिद खान ने शानदार डाइविंग कैच लपका। हेड 8 रन आउट हो गए और हैदराबाद का स्कोर 10/1 था। दूसरे ओवर में प्रसीद कृष्णा आए। उनकी पहली गेंद पर अभिषेक ने कवर की ओर चौका लगाया। तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने सिंगल लिया। 5वें ओवर में सिराज ने फिर वार किया, जब अभिषेक 18 रन ने उनका शॉट डीप स्क्वायर लेग पर खेला और शाहरुख खान ने कैच लपका। हैदराबाद का स्कोर 35/2 था। अभिषेक की जुझारू पारी। ईशान किशन और नीतीश रेड्डी ने पारी को संभालने की कोशिश की। 7वें ओवर में प्रसीद की गेंद पर किशन ने चौका लगाया, लेकिन 9वें ओवर में साई किशोर ने किशन 11 रन,
14 गेंद को आउट कर दिया। 11वें ओवर में हेनरी क्लासेन 27 रन, प्रसीद की गेंद पर बटलर के हाथों कैच आउट हुए। हैदराबाद 85/4 पर थी। अभिषेक शर्मा ने एक छोर संभाले रखा। 13वें ओवर में उन्होंने राशिद खान की गेंद पर 2 छक्के लगाए और 15वें ओवर में साई किशोर के खिलाफ चौका और छक्का जड़ा। लेकिन 16वें ओवर में ईशांत शर्मा ने अभिषेक 74 रन, 41 गेंद, 6 चौके, 3 छक्के को आउट कर दिया। अभिषेक का शॉट डीप मिडविकेट पर तेवतिया ने लपका। हैदराबाद 140/5 थी। अंतिम ओवरों में कमिंस का प्रयास। आखिरी 4 ओवरों में पैट कमिंस और अनिकेत वर्मा ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। 19वें ओवर में कमिंस ने सिराज की गेंद पर चौका और छक्का लगाया। लेकिन 20वें ओवर में ईशांत शर्मा चोटिल हो गए और साई किशोर ने ओवर पूरा किया। कमिंस 22 तारांकन रन और नीतीश 31 रन ने अंत तक संघर्ष किया, लेकिन हैदराबाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। गुजरात ने 38 रनों से जीत हासिल की। खिलाड़ियों का विश्लेषण। शुभमन गिल, कप्तान का नेतृत्व। शुभमन गिल ने 48 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने गुजरात को मजबूत शुरुआत दी और बड़े स्कोर की नींव रखी। गिल की शांतचित्त बल्लेबाजी और सुदर्शन बटलर के साथ साझेदारियां इस जीत की कुंजी थी। जोस बटलर, मिडिल ओवरों का मास्टर। जोस बटलर ने 37 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने हैदराबाद के गेंदबाजों को दबाव में रखा। बटलर का अनुभव मिडिल ओवरों में गुजरात के लिए महत्वपूर्ण रहा। साई सुदर्शन, ऑरेंज कैप का दावेदार। साई सुदर्शन ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए और शमी की एक ओवर में 5 चौके लगाकर रिकॉर्ड तोड़ा। उनकी पारी ने गुजरात को पावरप्ले में तेज शुरुआत दी। सुदर्शन का सीजन में 456 रनों का प्रदर्शन उन्हें ऑरेंज कैप का प्रबल दावेदार बनाता है। अभिषेक शर्मा, हैदराबाद की उम्मीद। अभिषेक शर्मा ने 41 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई। उनके 6 चौके और 3 छक्कों ने हैदराबाद को जीत की उम्मीद दी, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का साथ न मिलने से वे निराश रहे। प्रसीद कृष्णा और मोहम्मद सिराज, गेंदबाजी के सितारे। प्रसीद कृष्णा ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें क्लासेन का बड़ा विकेट शामिल था। मोहम्मद सिराज ने भी 2 विकेट झटके और उनकी शुरुआती सफलता ने हैदराबाद को बैकफुट पर धकेला। राशिद खान, फील्डिंग का जादूगर। राशिद खान ने ट्रेविस हेड का शानदार कैच लेकर हैदराबाद की शुरुआत बिगाड़ दी। उनकी फील्डिंग और कसी हुई गेंदबाजी ने गुजरात की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संदर्भ और प्रभाव। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस 10 मैचों में 7 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। यह उनकी प्लेऑफ की राह को और मजबूत करता है। दूसरी ओर, हैदराबाद की यह 10 मैचों में 7वीं हार थी, जिसने उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। कोच डैनियल वेटोरी ने कहा, हम हर मैच में एक विभाग में पिछड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, जहां इस सीजन में औसत पहली पारी का स्कोर 215 रन रहा। गुजरात ने इसका पूरा फायदा उठाया, जबकि हैदराबाद के बल्लेबाज निरंतरता की कमी से जूझे। निष्कर्ष। यह मैच था गुजरात टाइटंस के दबदबे का। गिल, बटलर और सुदर्शन की बल्लेबाजी, प्रसीद और सिराज की गेंदबाजी और राशिद की फील्डिंग ने हैदराबाद को कोई मौका नहीं दिया। अभिषेक की पारी प्रशंसनीय थी, लेकिन अकेले वे टीम को जिता नहीं सके। श्रोताओं, आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं? क्या गुजरात की रणनीति थी जीत की कुंजी या हैदराबाद ने मौके गंवाए? हमें अपने विचार सोशल मीडिया पर बताएं। अगले मैच की कवरेज के लिए बने रहें। तब तक क्रिकेट का जश्न मनाते रहें। नमस्ते। जय हिंद।